प्रेज द लॉर्ड। एक बार सभी को जय मसीह की। और इस नए साल में जैसे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हम लोग नए साल में दाखिल होंगे। 2023 जा रहा है और जबकि हमने 25 दिसंबर को जो हमें एक डेट मिली है जिसमें हमने अपने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, उसका वो दिन मनाया जिसमें वो पैदा हुआ, और सब ने बहुत अच्छे से मनाया होगा और सब ने अपने परिवार में खुशियाँ बांटी होंगी। लेकिन हमारा उस सब से बढ़कर जो मकसद है, जो प्रभु यीशु मसीह का आना, वो सब इन खुशियों से बढ़कर जो है वो कार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ में बना रहता है। तो आइए हम जब इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और इस नए साल की खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, तो हमें कुछ काम है जो प्रभु में करने हैं। और वो काम क्या है, उन कामों को मैं आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करूँगी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग भले चंगे हैं और इस नए साल में खुशियों के साथ परमेश्वर के इस कार्य को करेंगे। जिस तरीके से हमने मसीह के जन्मदिन को बड़ी खुशी के साथ अपने परिवारों में मनाया, अपने परिवारों के सदस्यों के साथ मनाया है और खुशी के साथ मनाया है, आज इन कार्यों को करने के लिए हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि हमें ये कार्य जो परमेश्वर ने दिए हैं इनको करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यशाया की पुस्तक में लिखा है, यशाया 48 और उसके यहाँ हम पढ़ेंगे, लिखा है 48 और उसके 18 में लिखा है कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। परमेश्वर का दास बताना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर का, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसका जन्मदिन हमने अभी कुछ दिनों पहले मनाया है, उस प्रभु की आज्ञा क्या है। वो कहता है कि अगर तूने मेरी बात को ध्यान से सुना होता, मेरी आज्ञाओं को सुना होता, तो क्या होता है कि तेरी शांति जो है वो नदी के समान और तेरा जो धर्म है वो समुद्र के लहरों के समान होता। आज हम सीखेंगे कुछ कार्य जो हमें प्रभु यीशु मसीह में करने हैं। और सबसे पहला कार्य क्या है, प्रार्थना और वचन को पढ़ना। अगर हम मसीह में हैं, यीशु मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है, तो पहला कार्य क्या करना है कि हमें वचन और प्रार्थना में बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ लिखा है यूहन्ना 15 और उसकी 5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार है, हमने जो खुशियाँ बांटी हैं, जो लोगों को बताया कि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, उसमें बने रहना है, प्रार्थना और वचन में बने रहना है, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमें संगति में बने रहना है, क्योंकि जब तक हम संगति में नहीं बने रहेंगे तो हम अपने परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए कैसे सीखेंगे। और उसे सीखने के लिए संगति जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसे इब्रानियों 10 और उसकी 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है, एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। एक दिन आने वाला है, और वो दिन क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आना। हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा। हमें वो डेट तो मिली है कि जिसमें हम उसके जन्म की खुशी मनाते हैं, लेकिन उसके आने की डेट हमें नहीं मिली। लेकिन उसके आने के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जो
तुम इस दिन को आते देखो। क्या करना है कि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन उसके आने के लिए जिस तरह से हम उसके जन्मदिन को मनाने के लिए पहले से 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, ऐसे ही अपने जीवन में हर दिन उसके आने की तैयारी को करना है। मैं नहीं जानती कि कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को तैयार रखो। साथ ही साथ यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को भी सिखा रहा था, समझा रहा था। वो कहता था देखो, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हमारी संगति आज किन किन के साथ है, किन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ हमारा रहना हो रहा है, क्या हमारी संगति कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें अपनी संगति को बहुत चेक करना है, क्योंकि अगर हम मसीह में बने रहेंगे और अपने भाई बहनों के साथ वचन को सीखेंगे, तो हम अपने उस प्रभु के आने का इंतज़ार बड़ी खुशियों के साथ करेंगे। जैसा हमने उसका जन्म के मनाने के लिए तैयारी की थी, ऐसे ही आज हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। और उसने एक और हमें आज्ञा दी है, और वो आज्ञा है कि जैसा मैं हूँ, मुझ पर विश्वास करने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। वो क्या चाहता है? वो हमसे एक ही इच्छा चाहता है, और वो उसकी इच्छा क्या है कि हम पवित्र बने, क्योंकि वो पवित्र है। हम अपने आप को पवित्र कैसे कर सकते हैं? उसके साथ संगति करके, उसके वचन को पढ़कर, उसके लोगों के साथ जो कि प्रभु की बातों में बढ़ रहे हैं, हमें उसके साथ अपने आप को पवित्र करना है, क्योंकि उसका लहू ही है जो हमें पवित्र करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया। हम किसी और तरीके से नहाकर या अच्छे अपने आप को धोकर पवित्र नहीं कर सकते। अगर हमें कोई पवित्र कर सकता है तो उसका बेशकीमत लहू जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया। हमें और कोई पवित्र नहीं करता, लेकिन हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? जब हम उसके साथ संगति करते हैं, अपने वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना और मसीह के लोगों के साथ संगति करने में ही हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। वरना तो कोई ऐसा साबुन नहीं है जिससे हम अपने आप को पवित्र कर लें, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें पवित्र करता है। और उसका नाम जो सब नामों में आला है। कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं जिसने हमारे पापों का बोझ उठाया हो, जिसने हमारे गुनाहों को लिया हो। और उसके बाद जो है हमें प्रभु के लिए सेवा भी करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग अलग तरीके से दान दिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जो भी दान दिया है, हमें उन दानों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करनी है। और यहाँ हम एक घटना को देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे दान जो थे वो लोगों को दिए हैं। हम उन दानों से अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि एक दृष्टांत है जिसमें यहाँ बाइबल हमें सिखाती है, जो कि मत्ती 25 और उसकी 14 से लेके 30 आयत में है कि क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें अपनी संपत्ति दी है वो ये है कि जाओ और जाति जाति के लोगों में प्रचार करो, क्योंकि वो आने वाला है। हम नहीं जानते वो कब आएगा। तो उसने हमें ये संपत्ति दी है, अपना जो हमें दौलत दी है, वो दौलत ये है कि हमें जाना है और लोगों में बताना है। इसी तरीके से एक जो कि बहुत दौलतमंद मर्द व्यक्ति था, उसने अपने दासों को दिया। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वह परदेश चला गया। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर ने जो भी दान दिया है, जो भी परमेश्वर ने हमें अंदर से क्वालिटी दी है
कि कोई भी किस तरीके से प्रभु की सेवा कर सकता है, इस तरीके से हमें सेवा करनी है। और उसमें से क्या हुआ कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने और जाकर लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए, और जिसको 2 मिले थे उसने भी उससे लेन देन किया और उसमें से 2 और कमाए। लेकिन एक जो था उसने क्या करा, उसे जो 1 तोड़ा मिला था उसने उसे मिट्टी खोदी और उसमें छुपा दिया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने दान को दफन कर दें। हम अपने दान को जो उसने हमें दिया है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हमारे अंदर टैलेंट है, जो भी म्यूज़िक दिया है या सेवा का दान दिया है, कलीसिया में किसी भी तरीके का काम करके हम परमेश्वर के उस दान को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दान दिया है। और मुझे और आपको ये दान दिया है कि हमें जाना है, लोगों को बताना है कि यीशु के आने का समय हम नहीं जानते, लेकिन उससे आने से पहले हमें संगति करनी है, प्रार्थना और वचन में बढ़ना है, और साथ ही साथ जो भी उसने हमें दान दी है उसके साथ पवित्रता से जीना है, क्योंकि वो पवित्र है। वो चाहता है कि मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, और जो मेरे भाई और बहन हैं, वो सब क्या करें, पवित्र बने। और इस तरीके से हमें अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जाना है। जो भी टैलेंट हमें मिला है उस दान में आगे बढ़ते जाना है। और साथ ही साथ ये कार्य कैसे होंगे, बिना गवाही के तो ये कार्य हो नहीं सकते। और उस गवाही के लिए भी वचन क्या कहता है, वचन हमें सिखाता है, और वचन कहता है कि हमें क्या करना है, गवाह बनना है। और हम गवाह कैसे बनेंगे, और उस गवाह के लिए जब हम संगति करते हैं, वचन में बढ़ते हैं, तो वो कहता है कि जब जब तुम इकट्ठा होते हो तब तक तुम क्या हो जाते हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने जो हमें गुण दिए हैं, जो आज ये मैं कार्य कर रही हूँ, आज मैं ये वीडियो बनाकर अपने उन मित्रों तक पहुँच रही हूँ जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं जाना, जिन्होंने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। क्योंकि स्वर्ग अगर राज्य है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसी और के द्वारा स्वर्ग का राज्य नहीं। हम कर्म कर सकते हैं, मनुष्य कहता है कि मैं अच्छे कर्मों से परमेश्वर के स्वर्ग चला जाऊंगा, लेकिन अच्छे कर्म जो है परमेश्वर की नज़र में मैले चिथड़ों के समान है। वो उनसे प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उससे प्रसन्न होता है जिसने उसके बेटे को, वो बेटा जो कि पवित्र, और वो बेटा जो हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया। क्योंकि उसने आदम को बनाया था, लेकिन आदम ने पाप करके अपने उस परमेश्वर का राज्य से अलग हो गया। और अब हम अगर अपने परमेश्वर के पास जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसी और नाम के द्वारा नहीं। तो इन सब कार्य को हमें करना है, और साथ ही साथ हमें ये जो 5 बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं उनमें बढ़ते चले जाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि किस तरीके से हमें वचन में और बढ़ते चले जाना है। और वो कहता है कि जब तुम इन सब 5 कार्यों को करते हो, जैसे प्रार्थना और वचन में बढ़ते हो, संगति में बढ़ते हो, पवित्र जीवन को जीते हो, और साथ ही साथ उसके जो उसने हमें दान दिए हैं उसमें सेवा का कार्य करते हो, भागीदारी होते हो, साथ ही साथ जब गवाह बनते हो तब तुम क्या करते हो, जो यहाँ पे लिखा है कि उसने कहा है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 और उसके 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो आज मैं भी इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का वो कार्य कर रही हूँ जो कार्य उसने मुझे करने को दिया। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि परमेश्वर का दास एक और जो कि अपने लोगों को सिखाता है, जिसका लिखने वाला कहता है, सपोपदेशक की पुस्तक 5 और उसकी 4 आयत में लिखा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने
आज मैं और आप इन 5 कार्य को करने के लिए जब परमेश्वर के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं इन 5 कार्यों को करने के लिए आपसे बुद्धि, सामर्थ और बल चाहता हूँ, तो कहता है कि तब उसके पूरा करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। इसलिए परमेश्वर के उस कार्य में बढ़ते चले जाना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें दिया है कि उसके कार्य को लोगों तक लेके जाना है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। जिस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हमने इतनी खुशियों के साथ मनाया, उसके बाद का कार्य ये है। ये नहीं कि हमने जन्मदिन मनाया, अपने घर को सजाया, अच्छे खाने खाए, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन हमें इन 5 कार्य को करना ही उतना ज़रूरी है जितना कि हमने जन्मदिन की खुशियाँ मनाई है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है, एक दृढ़ गढ़ है, छिपने का किला है। उतना ही ये 5 कार्य करने हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो चाहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझ में बने रहो। मेरी आज्ञा यही है कि तुम मेरे वचन और प्रार्थना के जीवन में बढ़ते चले जाओ और संगति करना ना छोड़ो, पवित्र जीवन जियो और प्रभु की सेवा का कार्य में भागीदार हो और गवाह बनो। आज ये काम मुझे और आपको करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि इन 5 बातों को आप पूरा करने के लिए प्रभु से सामर्थ, बल और बुद्धि मांगेंगे, और मैं भी परमेश्वर से इन 5 कार्यों को करने के लिए परमेश्वर से बल, बुद्धि और सामर्थ मांगूंगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस नए साल में परमेश्वर हम सबको इन 5 कार्य को करने के लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।